आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। ये है गाइडेंस से और ये पार्ट आता है आपका हार्ट का जो CVS वाला पार्ट है उसका पार्ट है। अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलर सिस्टम में इसके तमाम SCQs और MCQs जो गाइडेंस से पॉसिबल बनते हैं आप लोगों को मार्क करवा दूंगा। सो आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद द मार्किंग ऑफ चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम गाइडेंस. Side by side I will tell you a few things that you have to do from Firdaus. So first of all, from this paragraph you should know the general concept of right heart pump and left heart pump, and you should know the pulmonary circulation by the right ventricle and the systemic circulation by the left ventricle. You can consult this diagram for this purpose. It will help you to grasp the concept. Next you have physiology of cardiac muscle. It is only for MCQs. The MCQs are underlined as well. From the physiological anatomy of the cardiac muscle, the SCQ that can come, SCQ आ सकता है, what are the properties of cardiac muscle, FRCS tape. तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डियक मसल है, आप लोगों ने ये देख लेनी है। इसके लिए आप रेफ़र करें फिरदौस पे आपको मिलेगा, इसके साथ पॉइंट्स बने बने मिलेंगे। उन पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं स्टीरिएशंस, इंटरकैलेक्टिक डिस्क, रिदमिसिटी, रिफ्रैक्टिव पीरियड, सिंसीटियम, और जो कि सिंसीटियम में सेपरेटली SCQ भी आता है। सो नाउ वन ऑफ योर SCQ इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डियक मसल एंड द सेकंड SCQ इज सिंसीटियम विच इज़ सेपरेटली आस्क्ड, एंड यू कैन डू दिस फिजियोलॉजिकल एनाटमी ऑफ कार्डियक मसल वंस फ्रॉम फिरदौस बिकॉज दे आर पॉइंट रिटन इन द फिरदौस. सो दिस वॉज योर SCQ. अब यहाँ से आपका अगला होगा एक्शन पोटेंशियल कार्डियक मसल, और यहाँ से जो चीज़ें बनेंगी, एक तो एक्शन पोटेंशियल कार्डियक मसल के सारे स्टेप आने चाहिए आपको, ठीक है, वो फेजेस हैं वो मैं आगे लिखे हैं वो करने हैं। और दूसरा यहाँ से आता है प्लेटियो की डेफिनेशन. वन ऑफ योर SCQ फ्रॉम हेयर इज़ द एक्शन पोटेंशियल कार्डियक मसल एंड द अदर इज़ व्हाट कॉजेज लॉन्ग एक्शन पोटेंशियल प्लेटियो. यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ प्लेटियो. प्लेटियो इज़ अ प्रोलॉन्ग फेज ऑफ डीपोलराइजेशन, ठीक है, ये पता होना चाहिए. प्लेटियो कहाँ कहाँ होता है ये पता होना चाहिए, और साथ में ये पता होना चाहिए कि जो कि एक्शन पोटेंशियल उनके स्टेप कौन कौन से हैं. तो उसके लिए अगर आप फिर दोस्त पे देखोगे तो उधर ना ये डायरेक्टली स्टेप लिखे हुए हैं. तो वो स्टेप है फेजेस में, जिस तरह के फ़ेज़ 0, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 एंड फ़ेज़ 4. सो मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल, you have to do this as a SCQ. You should know the phase and you can do it from here, as well as if you find it easy on the Firdaus you can do it from there, but I'd prefer to do it from Guyton. So next you have to do this diagram. It is very important, this diagram A part, so you have to do this diagram side by side, and this is your SCQ. You should know all the phases and you should know the plateau phase and what is the cause of plateau phase and the calcium channel that are involved in it. Next आपका आता है MCQs वाले पॉइंट है कि वेलोसिटी ऑफ द सिग्नल कंडक्शन कार्डियक मसल कितनी होती है. ये पॉइंट्स आपने देख लेने, परकंजी फाइबर में कैसे होती है, आर्टरी और वेंट्रिकुलर में कैसे होती है. नेक्स्ट फिर आता है रिफ्रैक्टिव पीरियड ऑफ द कार्डियक मसल, ये आपका SCQ है. आप लोग यहाँ से इसका MCQs के लिए वैल्यूज़ देख लें और डेफिनेशन इसकी आपको मिल जाएगी वहाँ पे फिरदौस में, आपने वहाँ से कर लेनी है. नेक्स्ट योर SCQ इज़ द एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग फंक्शन ऑफ द कैल्शियम आयन द ट्रांसवर्स टिब्यूल. जब आप लोगों ने पहले मसल वाला मॉड्यूल दिया था उधर आप लोगों ने हर मसल का पढ़ा था कि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है कंट्रैक्शन का, और वो स्लाइडिंग फिलामेंट सारा. अब ये सेम चीज़ आप लोगों ने कार्डियक मसल के साथ पढ़नी है. अब इस SCQ अटैम्प्ट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोग बजाय इसको कि टेस्ट से पॉइंट बनाओ, आप लोग ये यहाँ से जो कि फ़िगर है इसी को ड्रॉ कर दो और फिगर के पॉइंट्स बना लो, ठीक है. और फिर ये चीज़ भी याद रखना कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइनोडीन रिसेप्टर होते हैं और टिब्यूल में डायहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर होते हैं, और ये सारा आप लोगों ने यहाँ से देख लेना है. इसके बाद आप लोगों का जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो कार्डियक साइकिल का है. दिस इज़ योर नेक्स्ट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट. और जो कार्डियक साइकिल है इसके लिए आपको सारे इसके स्टेप्स वगैरह आने चाहिए. कार्डियक साइकिल को आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है यहाँ से गाइटन से. प्रेफर टू डू इट फ्रॉम गाइटन. आप लोगों ने गाइटन से कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ. पहले ये जो पॉइंट्स हैं सारे आपकी डेफिनेशन कार्डियक साइकिल की है. नेक्स्ट यू हैव दीज पॉइंट्स ऑफ MCQs. व्हाट इज़ द रेट ऑफ द हार्ट रेट, हार्ट बीट, डायस्टोल, सिस्टोल, ये चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है. नेक्स्ट पे चलेंगे तो रिलेशनशिप होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टू कार्डियक साइकिल. इसमें आप लोगों को जो कि PQRS वेव है इसका पता होना चाहिए. ये भी आप लोगों से SCQ में वाइवा में पूछ सकते हैं. आई रिमेंबर इट फॉर द वाइवा क्वेश्चन टू ड्रॉ द ECG एंड यू हैव टू मेंशन व्हाट इज़ पीच वेव शोइंग, व्हाट इज़ QRS वेव शोइंग अलॉन्ग विद देयर टाइम इंटरवल इफ़ एनी ऑफ देम इज़ रिटन.
ओके साथ में आप लोगों को पता चाहिए कि सिस्टोल होता है उसमें आपके पास क्या स्टेट होती है, डायस्टोल में क्या स्टेट होती है, कॉन्ट्रैक्शन किस में होती है, रिलैक्सेशन किस में होती है, पता चाहिए। इस जो कि डायग्राम है, द सेकंड नेम ऑफ दिस डायग्राम इज़ द विगर्स डायग्राम। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये आप लोग गाइडन पे नहीं लिखा, लेकिन आप लोग लिख लें विगर्स डायग्राम के नाम से अगर क्वेश्चन आता है, यू हैव टू अटैम्प्ट दिस वन। सो इसको अटैम्प्ट करने के लिए बेहतरीन वीडियो सेल्फलेस मेडिकोस की है, वो आप लोगों ने देख लेनी है कि वहाँ पर उन्होंने बताया हुआ कैसे ड्रॉ करना है। इसको ड्रॉ करना आप लोगों को आना चाहिए। पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन ये सेपरेटली आता है कि ड्रॉ करें। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो कार्डियक साइकिल के पॉइंट्स मैंने कहा था वो यहाँ स्टार्ट होते हैं। एटिया फंक्शन प्राइमरी पंप फॉर द वेंट्रिकल, एटियो सिस्टली। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों के फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल स्टार्ट होते हैं। ये कर लें, जो आपका पिंक बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है इसमें आप लोगों को सेपरेटली ए, सी और वी जो कि वेव है क्या शो कर रही है, ये भी आप लोगों का एससीक्यू आया हुआ है पास्ट पेपर में। इसको आप लोगों ने ना टेब्यूलेट करना है। एंड डायस्टोल में, अर्ली सिस्टोल में और लेट सिस्टोल में, 3 फेजेस में इसको करके ना ए, सी और वी वेव को शो कर देना है। मैंने बहुत यहाँ पर रफ्ता ड्रॉ किया हुआ है ए, सी, वी, तो आप लोगों ने नीट कर लेना है। मेरे पास्ट पेपर से आप लोगों को ही मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर कंटिन्यू करें तो आपने पहले एटियल सिस्टली किया था, फेज ऑफ कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल डायस्टोल करना है। बेटर है फिर गाइडेंस सही करना है। फिर वेंट्रिकल सिस्टली है, इसको भी गाइडेंस सही करना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाएंगी ये चीज़ें हैं जो आप लोगों के पास डेफिनेशन हैं। अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, आउटपुट, इजेक्शन फ्रैक्शन, ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी करनी है। जो अंडरलाइन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे भी अंडरलाइन किया, आप लोगों ने भी अंडरलाइन कर लेने हैं। लेकिन जो कि डेफिनेशन है ना, ये आप लोगों को फिर दोस्त में मिल जाएंगी, अच्छी लिखी है वहाँ से कर लेना। और साथ में जो वैल्यूज़ हैं वो गाइडन वाली लिखना, फिर दोस्त की वैल्यू गलत हो सकती हैं, तो उसको देख लेना। आगे लिखोगा हार्ट फॉल प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग सिस्टली। ये आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कॉन्सेप्चुअल है, पर्पस के लिए है। आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट के लिए दे पढ़ लेना है। लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों को आता है कि वो पूछ लेते हैं कि एवी वॉल्व और सेमिलुनर वॉल्व में क्या डिफरेंस होता है। आप लोगों ने डिफरेंस बताते हैं कि साइड डिफरेंस होती है। ठीक है, कि वो अलग लोकेशन पे हैं, अब वो दूसरे वाले अलग लोकेशन पे हैं। साथ में आप लोगों ने बता देना है कि एक क्लोज़ करते हैं इमीडिएटली, एक इमीडिएटली क्लोज़ नहीं करते, बल्कि जो कि बैक फ्लो होता है उसको भी थोड़ी बहुत इजाज़त देते हैं करने के लिए। ठीक है, और एक में कॉर्ड टेंडनी होते हैं, एक सपोर्टेड बाय कॉर्ड टेंडनी नहीं होते। ये आप लोगों के पॉइंट्स और डिफरेंस से आपको आना चाहिए। फंक्शन पेपली मसल, ये पास्ट को यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, आप लोग यहीं से देख लो। फिर दोस्त पे भी लिखा हुआ है, लेकिन बेटर है कि आप लोग यहीं से देखो, गाइडन की वर्डिंग यूज़ कर लो। आगे एओर्टिक और पल्मोनरी आर्टरी के एओर्टिक और पल्मोनरी आर्टरी वॉल्व्स हैं, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल पर्पस के लिए रीड कर लो। एओर्टिक प्रेशर कर्व है, इसमें इंसिजूरा वाला पॉइंट है, यहाँ कहीं आपको मिल जाएगा इंसिजूरा। ये पॉइंट आप लोगों ने देख लेना है। ये वाला जो कि पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट आप लोगों का रिलेशन को हार्ट साउंड टू हार्ट पंपिंग आता है। ये जो आप लोगों का लिखा हुआ है ना, ये आप लोगों के पास ना सेपरेटली आता है चैप्टर में, तो यहाँ से आप लोग इसको छोड़ सकते हो। सेपरेटली आगे चैप्टर में दोबारा आता है। तो आगे है वर्क आउटपुट ऑफ द हार्ट, इसकी डेफिनेशंस हैं कुछ, वो आप लोगों ने करनी है। फिर दोस्त पे वर्क आउटपुट ऑफ द हार्ट की डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी। साथ आप लोगों ने उसके यूनिट ज़रूर देखने हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ द वेंट्रिकुलर पंपिंग। अब जो कि ग्राफिकल एनालिसिस वेंट्रिकुलर पंपिंग है, दिस वन इज़ जस्ट टू रीड पैराग्राफ एंड वॉल्यूम प्रेशर डायग्राम ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल, कार्डिक वर्क आउटपुट। दिस इज़ हाईली इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन एंड यू शुड नो ऑल ऑफ द फेजेस। इट इज़ बेटर टू डू इट फ्रॉम हेयर। आप लोगों ने इसको गाइडेंस सही कर लेना है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ़ेज़ 1 में आपको कौन सा वॉल्यूम शो हो रहा है, कौन सा आपको फेज़ चल रहा है, बस ये पता होना चाहिए कौन सा शो हो रहा है। जिस तरह कि अब यहाँ पे आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन है। अब आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन आप लोगों ने पहले भी पीछे कार्डियक साइकिल में पढ़ा हुआ है, आप उसी को दोबारा यहाँ पे लिख दोगे, आपको खुद से दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी जो कि फ़िगर है ड्रॉ करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट फ़िगर दिस वन, ये आप लोगों ने फ़िगर यहाँ से देख लेनी है गाइडेंस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़िगर है, इसको आप लोगों को साथ आना चाहिए। क्या शो कर रहा है, कितना शो कर रहा है, हर चीज़ में पता हो कि स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे शो हो रहा है। Okay, so next you have to do these MCQs point which are underlined, and after that you have concept of preload and afterload. It is highly important university question and viva question too. You have to do these definition, and definition are written in your Firdaus book. Next you have chemical energy required for cardiac contraction. This is only for MCQs, and the MCQs that comes is underlined. Next you have efficiency of the cardiac contraction. One point here is MCQ, then it is underlined work output energy expenditure. You have to do this. Next is your regulation of heart pumping. The SCQ that comes from here is your Frank Starling mechanism. Highly important SCQ. पहले तो आप लोगों ने बताना है कि जो कि रेगुलेशन है वो इंट्रिंसिक भी होती है, एक्सट्रिंसिक भी होती है। उसको आप लोगों ने बताना है कि इंट्रिंसिक में आप लोगों के पास फ्रैंक स्टर्लिंग मैकेनिज्म आ रहा है और वो मैकेनिज्म आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, और ये आप लोगों का MCQ यहाँ पता है, राइट एट्रियल स्ट्रेच होता है तो हार्ट रेट को कैसे इंक्रीज़ करता है, तो वो भी आप लोगों का क्वेश्चन बनता है। वेंट्रिकुलर फंक्शन कर्व है, जस्ट रीड है, इसको आप लोग रीड कर लो एक बार, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला।
लेकिन जो कि फ्रैंक स्टर्लिंग मैकेनिज्म है ना और इंट्रिंसिक रेगुलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास सिम्पथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्व का रोल है, ठीक है। अब ये आप लोग बजाय इसके पूरा याद करो, मैं आप लोगों को इसका शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। इफेक्ट ऑफ सिम्पथेटिक और पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन क्या है, ये मैंने बहुत रफ नोट किया, लेकिन मैं इसको आप लोगों को नीट बताता हूँ। सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में रिलीज होता है नॉरएपिनेफ्रिन, इट इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द कार्डियक सिंसिटियम टू सोडियम एंड कैल्शियम, और वो आगे इंक्रीज़ कर देगा रेट ऑफ द साइनो आर्टियल नोड के डिस्चार्ज को, इंक्रीज़ कर देगा इंपल्स की ट्रांसमिशन को, इंक्रीज़ कर देगा फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को, ठीक है। और जो कि पैरासिम्पथेटिक नर्व होगा उसमें एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होगी, इंक्रीज़ करेगा परमेबिलिटी टू पोटेशियम, हाइपर पोलराइजेशन कॉज कर देगा, तो वो डिक्रीज़ कर देगा एस नोड के डिस्चार्ज को, डिक्रीज़ करेगा रेट ऑफ इंपल्स ट्रांसमिशन को, और डिक्रीज़ करेगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को। सो दिस इज़ आपने एक टेबल बनाना है सिम्पथेटिक का पैरासिम्पथेटिक का, ये जो आपका टेबल होगा ना यही आपका पूरा सिम्पथेटिक पैरासिम्पथेटिक को आपको कंट्रोल कर देगा। पैरासिम्पथेटिक नर्व कौन सी होती है, वागस नर्व होती है, वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ सिम्पथेटिक पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन आपके पास ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का ये MCQs है, ये आप लोगों ने यहाँ से देख लेना है, ठीक है। और फिर आपके पास इफेक्ट ऑफ पोटेशियम और कैल्शियम आयन द हार्ट फंक्शन होते हैं। अभी आपने फिर जो कि इफेक्ट ऑफ कैल्शियम पोटेशियम आयन है आपको फिरदौस में मिल जाएंगे। आपको हर आयन का पता हो कि अगर वो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया पास्ट में आया हुआ है, पता होना चाहिए। टेम्परेचर का पता हो कि हाइपरथर्मिया में क्या होता है, हाइपोथर्मिया में क्या होता है, मॉडरेट हाइपोथर्मिया, प्रोलॉन्ग हाइपरथर्मिया। अगर आपको फिरदौस में मिलते हैं वेल एंड गुड, वरना आप लोगों ने भी तैयार करना है, ठीक है। आगे इंक्रीजिंग द आर्टियल प्रेशर लोड अप टू लिमिट डज नॉट डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट, दिस इज़ योर MCQs की हेडिंग ही MCQs में आ जाती है, तो ये भी आप लोगों ने देख लेना। बाकी कोई ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करने वाला नहीं था, ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 था।